ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी। तो आज हम लोग आज से विज्ञानमय कोश का विषय प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियां। इस वाङ्मय की हम लोगों ने एक एक कक्षा करके और यहाँ तक कि हम लोगों ने दूरी तय कर ली है। तो अगर हम इसको देखें तो ये कहावत कही गई है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आज हम लोग उस स्थिति में हैं कि विज्ञानमय कोश की हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले इस वाङ्मय के आधार पे हम लोगों ने स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों पर विशद चर्चा की थी। उसके बाद अन्नमय कोश की साधना, प्राणमय कोश की साधना, मनोमय कोश की साधना। अन्नमय कोश की साधना में हमने उपवास, आसन, तत्व शुद्धि, तपश्चर्या, और इसके बाद प्राणमय कोश की साधना में प्राणायाम, बंद मुद्रा। मनोमय कोश की साधना में ध्यान, जप, त्राटक, तन्मात्रा साधना। तो ये सारे के सारे हम लोग क्रिया योग पर चर्चा करते हुए, इनका प्रैक्टिकल करते हुए आज हम लोग विज्ञान में कोश में पदार्पण करने के लिए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे हमारी ये कक्षाएं आगे बढ़ रही हैं, विषय आगे बढ़ रहा है, उस विषय के प्रति हमारी गंभीरता, गहराई बढ़ती चली जा रही है। यही स्वाध्याय से लाभ मिलता है कि उस विषय के प्रति श्रद्धा बढ़ जाती है। पहले जब 2016 में ये साधना प्रारंभ की गई थी तो गायत्री महाविज्ञान का स्वाध्याय किया गया। गायत्री महाविज्ञान के स्वाध्याय के साथ में जो है हम लोग इसको साधना करते गए। अब इसके बाद में जब से ये वाला गायत्री की पंचकोशी साधना उपलब्धियां वाङ्मय नंबर 13 प्रारंभ हुआ है, तब से इसमें और गहराई मिलती चली गई। और गहराई मिलते 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 हम लोग, और हमें लग रहा है कि वसंत 2016 तक हम लोग आनंदमय कोश तक की चर्चा को भी पूरा कर लेंगे यहाँ पर। तो इसी के साथ में जो हम लोगों ने 2016 में, बहुत सारे भाई बहन इसमें जुड़े होंगे कि 2016 में जब ये साधना बाबूजी द्वारा प्रारंभ करवाई गई थी तो गुरुदेव ने जो 10 वर्ष का समय बताया था, अब 2026 में 10 वर्ष का समय भी पूरा हो जाएगा। तो 10 वर्ष का समय जब ये पूरा हो जाएगा तो गुरुदेव ने जो कहा है कि सामान्य रहते हुए भी हमारी स्थिति उस वहां तक पहुंच जाती है कि जहां तक आत्म साक्षात्कार की स्थिति बहुत नजदीक रह जाती है, बहुत पास में रह जाती है। क्या ऐसा हुआ? हाँ, बिल्कुल ऐसा हुआ। आत्मा की अनुभूति बढ़ी है, आत्मा के बारे में मान्यता बढ़ी है, शरीर की पदार्थ की मान्यता घटी है बहुत हद तक। हमने स्वयं अपने जीवन के उस 10 वर्षों को जब प्रारंभ किया था और आज अगर मूल्यांकन करके देखते हैं, जो अंतिम वर्ष में हम लोग बैठे हुए हैं, 10 वर्ष के अंतिम वर्ष में, 10वें वर्ष में, तो मूल्यांकन करके देखते हैं कितनी प्रगति हुई। तो यही लगता है कि जितना प्रयत्न किया गया गुरु ने उससे अधिक दिया है, उससे अधिक की समझ दी है। जितना प्रयास इसके लिए किया गया, जितना प्रयास किया जाना था उतना बन तो नहीं पड़ा। जितनी सिंसेरिटी गुरुदेव चाहते थे उतनी सिंसेरिटी नहीं बन पड़ी, लेकिन फिर भी जितनी भी अपनी क्षमता थी, जितना भी अपना पुरुषार्थ था, जितनी भी अपनी समझ थी, उस हिसाब से जितना भी किया गया उसके हिसाब से बहुत मिला है।
और जो साधना से मिलना चाहिए वो मिलने भी वाला है और मिला भी। इसलिए जो प्रारंभ में जिस उद्देश्य को लेके ये बात कही गई थी कि ये साधना बिल्कुल आत्म साक्षात्कार तक व्यक्ति को पहुंच जाती है, तो वाली स्थिति जो के नजदीक जो भी लोग इस साधना के अनुभवी हैं, जिन लोगों ने किया है, वो लगभग लगभग सभी लोग पहुंच चुके हैं। आत्म साक्षात्कार, कभी कभी हमारी आत्म साक्षात्कार के बारे में जो मान्यताएं जो है, ये कभी कभी जो है हम लोग इस तरीके की मान्यता बना लेते हैं कि जब आत्म साक्षात्कार होता होगा तो अलग सी दुनिया दिखाई पड़ती होगी, अलग सा प्रकाश दिखाई पड़ता होगा, अलग सा कुछ और दिखाई पड़ता होगा। ऐसा नहीं है। हो सकता है किसी को प्रकाश दिखते हुए भी आत्म साक्षात्कार न हो, और किसी को बिना प्रकाश देखे भी आत्म साक्षात्कार हो जाए। यहाँ पर प्रकाश का मतलब ये वाला प्रकाश नहीं है। प्रकाश का मतलब है कि आत्मा के अंदर उतना ज्ञान हो जाना, उतना ज्ञान हो जाना कि फिर ना चाहते हुए भी ये बोध को हम कभी भी विस्मृत ना कर सके, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। कितना भी भुलाने का प्रयास करें, कि हम लोग कितना भी भूलने का प्रयास करें, कितना भी विस्मृत करने का प्रयास करें कि हम नहीं, हम आत्मा नहीं, हम शरीर हैं, नहीं हो सकता। इस तथ्य को जो है हम लोग नहीं भूल सकते हैं कि हम लोग शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। हम लोग शरीर नहीं, आत्मा हैं। परम पूज्य गुरुदेव मैं क्या हूं में एक बात बहुत सुंदर कहते हैं कि तेल को अगर पानी के ऊपर डाल दिया है तो ऊपर ही तैरेगा वो। उसको कितना भी डुबोने का प्रयास करो, नहीं डूबेगा। लकड़ी के तख्ते को अगर पानी में छोड़ दिया जाए, उसको कितना भी गहरा डुबा दीजिए, फिर उतरा कर तैर कर वो ऊपर ही आ जाएगा। इसी तरीके से जब एक बार ये मान्यता बन जाती है, हम लोग कितना भी प्रयास करें कि इस मान्यता में, कि हम शरीर की मान्यता में जिए, हम शरीर की मान्यता में जिए, हम लोग नहीं जी सकते हैं। हाँ ये बात तो है, भुलक्कड़ी तो हो जाती है। व्यक्ति जो है कुछ क्षण के लिए विस्मृति आती है, लेकिन ये कहें कि ये विस्मृति सदा बनी रहे, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि उतना हम लोग पढ़ चुके हैं, उतना हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, उतना हम लोग समझ चुके हैं इस तथ्य को कि अब कुछ भी हो ये तथ्य तो बिल्कुल पक्का है। और इसी को गुरुदेव ने ये भी कहा भी है, जिस दिन हमारी स्थिति एक क्षण के लिए भी, एक क्षण के लिए भी हमारी स्थिति ऐसी बन जाए कि एक क्षण के लिए भी हम अपने अस्तित्व को ना भूलें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, उसी दिन उसी स्थिति को बोलना चाहिए आत्म साक्षात्कार, आत्मदर्शन की स्थिति हो गई। इतना प्रकाश, यही प्रकाश है, हृदय में इतना प्रकाश हो जाए कि हम लोग एक क्षण के लिए भी इस चीज को ना भूल सकें, और हमारे सारे के सारे उद्देश्य, हमारे सारे के सारे कार्य जो फिर होने लगे शरीर के उद्देश्य से नहीं, आत्मा के उद्देश्य से, आत्मा के उद्देश्य से होने लगे। कहा है ना, हाँ, कबीर जी कहते हैं, जब जब खाऊं, हाँ, जहां जहां जाऊं सोई तीरथ, जो खाऊं सो पूजा, घर उद्यान एक कर लेखूं, भाव मिटाए दूजा, साधो सहज समाधि बली। खाने में भी, पीने में भी, घूमने में भी, सब जगह ये जो है, जो भी हम करते हैं, घूमना तीर्थ परिक्रमा बन जाती है, खाना वही पूजा बन जाती है। कोई भी काम करते समय दूसरा भाव मिट जाता है। कौन सा दूसरा भाव बोलते हैं? वो शरीर भाव को दूसरा भाव बोला गया है, वो भाव समाप्त हो जाता है, आत्म भाव ही केवल आत्म भाव रह जाता है, उसके अलावा कुछ नहीं रह जाता। हमारा सारा का सारा उद्देश्य इस आत्मा के लिए होता है, आत्मा के लक्ष्य को पूरा करने के लिए होता है। इसी को आत्म साक्षात्कार की स्थिति हम लोग बोलते हैं। तो उसी भूमिका में आज हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। ये विज्ञानमय कोश की भूमिका है। विज्ञानमय कोश, जिसमें आकर जीव की मान्यता बदल जाती है। तो आज का जो विषय है इस वांग्मय से, विज्ञानमय कोश का जागरण। तो इस विषय को हम लोग देखते हैं। कुछ मैंने इसमें स्लाइड्स को तैयार किया है, आइए इसको मैं शेयर कर देता हूँ, इसको हम लोग देखते चले जाते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि हम सभी लोग बड़ी सिंसेरिटी से और बड़ी उससे जो है ये साधना कर भी रहे हैं, और जो है इसको ये समझ भी रहे हैं। तो ये निश्चित ही हमें जो है लाभ पहुंचाने वाली है।
अब देखिए, अब इसमें जो है विषय है विज्ञान में कोश का जागरण। तो सबसे पहले तो विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ होता है विशेष ज्ञान। सामान्य ज्ञान में हम लोग ये जानते कि हाँ, इस चीज का जो है ये अस्तित्व होता है। सामान्य ज्ञान में हम इतना ही पहचान पाते हैं। हमें मालूम है कि इसको स्विच को ऑन किया जाए तो बल्ब जल जाता है। ये हमारा सामान्य ज्ञान हुआ। इतना ज्ञान तो सभी को ही होता है कि स्विच दबाने से ये चलता है। हो सकता है किसी को ना हो, जिसको बल्ब के बारे में ना मालूम, जिसको बिजली के बारे में ना मालूम हो, तो उसको ये ज्ञान ना हो कि भाई ये स्विच दबाने से ही बल्ब जलता है। लेकिन आजकल तो सब लोग जानते हैं। लेकिन वो बल्ब किस आधार से जलता है, उस बल्ब के पीछे जलने का कारण क्या है, उसका विशेष ज्ञान होना, उसी को विज्ञान कहा जाता है। इसी प्रकार से, और ये विज्ञान केवल भौतिक विज्ञान है, ये आत्मिक विज्ञान भी है। हम लोग, हमें गुण कैसे प्रभावित करते हैं, सतोगुण हमें कैसे ज्ञान में लगाता है, रजोगुण कैसे हमें जो है हमारे अंदर चंचलता उत्पन्न करता है, तमोगुण से किस प्रकार से आलस्य प्रमाद हमारे अंदर आता है ना। हमारी जो है, हमें क्रोध क्यों आता है, हमारे अंदर वासना क्यों होती है, हमारे अंदर जो है प्रसन्नता क्यों होती है, हमारे अंदर दुख क्यों होता है, हमारे अंदर दया क्यों उभरती है। इस सारी की सारी बातों की जब, अभी तो मालूम है कि क्रोध आया है ना, लेकिन क्रोध क्यों आया, कौन सा ऐसा था अंदर, कौन सा ऐसा संस्कार प्रस्फुटित हो गया, कुछ संस्कार प्रस्फुटित हो गया, कौन सी वृत्ति ऐसी जो हावी हो गई कि उसके क्रोध, हमें क्रोध आ गया। उसके क्रोध के मूल में क्या था? क्रोध तो आ गया, सभी कहते हैं, सामान्य व्यक्ति कहे मुझे गुस्सा आ गया, लेकिन गुस्सा क्यों आया? विज्ञानी जानता है गुस्सा क्यों आया। ये गुस्से का कारण ये नहीं था, ये गुस्से का कारण ये नहीं था कि सामने वाले ने हमें गुस्सा कर दिया। गुस्से का कारण कुछ और था, कुछ और हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई चिपकाव बना होगा, कहीं ना कोई तृष्णा रही होगी, किसी ना किसी से कोई आशा रही होगी, कहीं ना कहीं हमारा कुछ अहंकार बना होगा। ये सारे के सारे फैक्टर जो है, सारे मिलकर जब ये नहीं हुआ, जब इसकी पूर्ति नहीं हुई, जब आशा की पूर्ति नहीं हुई, जब जो है हम जैसा चाहते थे नहीं हुआ, उसके परिणाम से हमारी वासना जुड़ी थी। जब वो नहीं हुआ तो क्रोध आ गया। ये विज्ञान है। किसी चीज का विशेष ज्ञान होना, उसको विज्ञान बोला गया है। तो साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोक व्यवहार को, अपनी शारीरिक, व्यापारिक, सामाजिक, कलात्मक, धार्मिक समस्याओं को समझते हैं। ये इससे है, ये साधारण ज्ञान से होता। तो ये सब साधारण ज्ञान ही कहा जाता है। अब अध्यात्म की भाषा में इसको भी साधारण ज्ञान ही बोला जाएगा, कि जो जो ये जिसको हम पढ़ते हैं, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, है ना, बायोलॉजी को, और उसको जो है एनाटॉमी को, ये सब साधारण ज्ञान बोला जाएगा। किस भाषा में? अध्यात्म की भाषा में, है ना। तो और साधारण ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक ही सीमित है। इसीलिए इसको, भौतिक विज्ञान को भी साधारण ज्ञान बोला गया है, क्योंकि स्थूल शरीर की केवल व्याख्या करता है। आत्मा का कोई कल्याण उससे नहीं होता है, आत्म कल्याण नहीं होता है। इसलिए कई कई मनुष्य जो हैं आत्मा परमात्मा की बातें करते हुए दिखाई देते हैं, ईश्वर, प्रकृति, वेदांत इत्यादि के सिद्धांतों के बारे में भी बात करते हुए दिखाई देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, है ना। और अपनी जो है एक विशेषता की, अपनी जो है एक ज्ञान की छाप दूसरों पर छोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये सब जानते हुए भी उनकी आत्मिक धारणाएं इतनी निर्बल होती हैं, जब सिद्धांत की बात होती है तो दाएं बाएं होकर निकल जाते हैं। जब सिद्धांत की बात होती है, जब वहां पर अड़ने की बात होती है, जब वहां पर आत्मिक स्तर की बात होती है, तो आत्मिक स्तर बड़ी घटिया दिखाई देता है। ये जो है, जितने हम लोग ये देखते हैं आज कल जो उपदेश दे रहे हैं, जो लोग उपदेशक बने हुए हैं, ये सब लोभ है, माया है, सब है, ये है, वो है, लेकिन उन्हीं को माया में, लोभ में सबको डूबा हुआ देखते हैं। अंदर से उन्हीं के जो है वासना, तृष्णा, अहंता ने उनके ऊपर इतना जमकर, उनके ऊपर आधिपत्य किया हुआ है कि उनसे अधिक डूबा हुआ कोई अगर अंदर जाके देखो, तो उनसे अंदर कोई डूबा हुआ नजर नहीं आता। दूसरे व्यक्ति भी देखकर भ्रमित होता है। तो ये क्या है? ये जो है, इसका मतलब है विज्ञान की कमी है। तो ज्ञान तक तो बात है, लेकिन विज्ञान की कमी है। अब इसके बाद में देखें,
कि अब देखिए, भृगु भृगु का उदाहरण दिया तैत्तिरीय उपनिषद में, भृगुवल्ली में भृगु का उदाहरण दिया हुआ है। भृगु पूर्ण विद्वान थे, वेद वेदांतों के पूर्ण ज्ञाता थे, उन्हें सब वेद रटे हुए थे, वेदांत भी रटे हुए थे, सब उन्हें रटा हुआ था, मतलब वेद और उपनिषद, वेदांत मतलब उपनिषद। तो वेद वेदांत के पूरे ज्ञाता थे, लेकिन फिर भी जानते थे कि मुझे आत्मज्ञान नहीं है, ब्रह्म ज्ञान नहीं है, विज्ञान मेरे पास नहीं है। कितनी बढ़िया बात इसमें कही गई है। भृगु जानते थे, हम सब लोग अपनी स्थिति से परिचित होते हैं कि हमें कितना जो है ये ज्ञान है। तो भृगु जानते थे इस बात को, इसलिए वरुण के पास में पहुंचे, अपने पिता वरुण के पास में पहुंचे और उनसे कहा कि हे प्रभु, मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दें। तो वरुण ने क्या कहा? वरुण को मालूम था कि इन्होंने थ्योरी खूब पढ़ी, प्रैक्टिकल की आवश्यकता है, कोई उपदेश नहीं दिया। उपदेश क्या देते? जो वेद वेदांतों का ज्ञाता हो उसको उपदेश क्या दिया जाए? कोई उपदेश नहीं दिया। ने कहा कि अब तो तुम प्रैक्टिकल करो, जाके तप करो, तप करो, तप करो। तप करने की शिक्षा दी, कोई लंबा चौड़ा उपदेश नहीं दिया। और तप करते करते, एक एक करके, एक एक कोशों की विभूतियों को जानते जानते, वो अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इसको तप करते करते इन सारी विभूतियों को जानते हुए वो अंत में आनंदमय कोश, आनंद रूपी परमात्मा की विभूति को पहचान गए। यही है, यही सृष्टि का मूल है, आनंद ही सृष्टि का मूल है, पहचान गए, यही परमात्मा है। अंतिम स्थिति तक पहुंच गए, किससे? तप करने से। और तप क्या होता है? तप का मतलब होता है तन्मयता पूर्वक श्रम करना, ही तप है। तन्मयता पूर्वक, सिंसियरली, सिंसियर एफर्ट्स। हम लोग कितने अपने सिंसियर एफर्ट्स डाल रहे हैं इसमें? ऐसा तो नहीं है कहीं जो है बस कौतूहलवश थोड़ा बहुत कर लिया, कभी किया कभी नहीं किया, कभी बस ऐसे ही चल रहा है, ऐसा नहीं है। सिंसियर एफर्ट्स, अगर सुबह उठना है तो उठना है, साधना करनी है तो करनी है, कोई भी उसमें कहीं पर भी किसी भी तरीके की, स्वाध्याय करना है तो करना है, किसी भी तरीके के कोई भी ये नहीं, कोई भी मानसिक कमजोरी जो है उसके सामने नहीं आनी चाहिए। यही होता है तन्मयता पूर्वक श्रम करना। आत्मा इतने से कम में मिलती है? नहीं मिलती, इतने से कम में नहीं मिलेगी। इतना श्रम तो करना पड़ेगा, तन्मयता से, तत्परता से करना पड़ेगा, नहीं तो करते करते जीवन निकल जाएगा और यही धारणा बनी रहेगी कि गुरुदेव ने तो 10 वर्ष में कहा था, हमें तो 25 साल करते करते हो गया, मिला नहीं। तो इसका मतलब तप नहीं किया, तन्मयता पूर्वक श्रम नहीं किया। अगर करते तो दिखाई जरूर देता, परिणाम जरूर दिखाई देता। इसी प्रकार से इसमें कहा गया, उद्दालक ने श्वेत केतु को, ब्रह्म ने इंद्र को, अंगिरा ने विवस्वान को इसी प्रकार तप करने के लिए बोला। गुरुदेव ने भी हम लोगों को तप करने के लिए ही बोला। अब देखिए, ये हम पढ़ चुके हैं, ज्ञान का अभिप्राय होता है जानकारी। अब विज्ञान का अभिप्राय क्या है? विज्ञान का अभिप्राय होता है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति। श्रद्धा, श्रद्धा का मतलब कोई काम हम लोग कर रहे हैं तो प्रारंभ में तो मन भी नहीं करता है करने का, जब करने का मन नहीं करता, कभी कभी जो है ये पता नहीं कहाँ से सुन लेते हैं कि अरे जप करने से गुरुदेव ने तो कहा है माला फेंक दो और ये कर दो वो कर दो। गुरुदेव ने माला इसलिए नहीं फेंकने को कहा कि हम अपनी आत्मिक प्रगति के लिए माला जपना बंद कर दें। गुरुदेव ने इसलिए माला को रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त करने के लिए जो अगर माला कर रहे हैं तो हमारा माला करना गलत है। अगर हम वह माला अपनी आत्मिक प्रगति के लिए, प्रकाश पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, अपनी दुर्बलताओं से लड़ने के लिए अगर माला कर रहे हैं तो माला करना गलत नहीं है। ऐसी माला तो गुरुदेव ने जपी, और थोड़ी बहुत नहीं जपी, उतनी जपी जितना हम कोई नहीं जप सकते हैं। लेकिन बस सुन लिया और सुन के बस अब तो मुक्ति मिल गई। उपासना करने से, माला जपने से मुक्ति मिल गई। अब काम करेंगे, क्या काम करेंगे? जहां जाएंगे फिर अपने अहंकार का प्रदर्शन करेंगे, क्रोध प्रदर्शन करेंगे, दूसरों पे अपनी जो है धौंस जमाएंगे, वो करेंगे। क्या काम करना चाहते हैं हम गुरुदेव का? नहीं होता जब तक जो है। तो श्रद्धा तभी बनती है जब अभ्यास करते 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 किसी काम में इंटरेस्ट आने लगे, उसी को श्रद्धा बोलते हैं। अच्छाई से प्रेम, पहले तो अच्छाई को अभ्यास में लाया गया, लेकिन उसको करते करते, उसका अभ्यास करते करते और उस प्रेम हो गया, इसी को कहते हैं श्रद्धा। श्रद्धा विकसित होने में समय लगता है, श्रद्धा विकसित होने में समय लगता है। इसके लिए व्यक्ति को सतत प्रयास करना पड़ता है। कहते हैं ना, व्रतेन दीक्षा आपनोति, पहले व्यक्ति व्यक्ति जो है व्रत लेता है,
जब व्रत लेता है गुरु के सामने तो उसको दीक्षा मिलती है, चलो मैं आज से तुम्हें जो है ये नियम बताता हूँ, इस नियम का पालन करो। व्रतेन दीक्षा आपनोति दीक्षा आपनोति दक्षिणाम। और उसको कर करके अपने अंदर दक्षता आती आती है। और जैसी दक्षता आती है, अरे ये तो बढ़िया गुरु जी ने बताया था, ये तो काम बहुत, ये तो बड़ा बढ़िया काम कर रहा है, इससे प्राण बढ़ रहा है, इससे शक्ति बढ़ रही है, इससे तो जो हमारे शरीर की बीमारियां खत्म हो रही हैं, है ना, इससे तो आत्मिक प्रगति हो रही है, इससे हमारा क्रोध खत्म हो रहा है, इससे वासना खत्म हो रही है, श्रद्धा उत्पन्न होने लगती है ना, जिसको बोलते हैं ना, दीक्षा आपनोति दक्षिणाम, दक्षिणाम श्रद्धा आपनोति। जैसे ही दक्षता आने लगती है, श्रद्धा पैदा होने लगती है, श्रद्धा हम सत्यम आप्यते। और जैसे ही श्रद्धा आई, बस वो अंतिम सीढ़ी है। जैसे किसी किसी से किसी भी एक अभ्यास से प्रेम हो गया हमें, है ना, कोई भी अभ्यास है, वहीं से ईश्वर की प्राप्ति, वहीं ईश्वर पैदा होने लगता है, वही उतना ही उतना ईश्वर हमें दिखाई देने लगता है। श्रद्धाम सत्यम माप्यते, सत्य का मतलब ईश्वर है, ईश्वर की प्राप्ति वहीं से हो जाती है। तो इसलिए जो है, इसको हमें ये निरंतर निरंतर प्रैक्टिकल करते हुए हमें जो है, इसको ये आगे, ये हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। श्रद्धाम सत्यम माप्यते, तब श्रद्धा बनती है जाके, है ना। कहते हैं हमारी श्रद्धा नहीं बन रही, कोई बात नहीं, अभ्यास तो किया जाए। अगर अभ्यास ही नहीं किया और कहा कि हमारी श्रद्धा नहीं बनी, तो कैसे बात बनेगी श्रद्धा। धारणा, धारणा भी कैसे बनती है, धारणा कैसे बनती है, यम नियम, है ना, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा, है ना, प्रत्याहार धारणा, पांचवी छठवीं स्टेज पे आके जो है, इतना सब कुछ छोड़ने के बाद में किसी अच्छाई के प्रति धारणा बनानी है, तो अपनी दुष्प्रवृत्तियों को पहले निकाल के बाहर फेंकना होगा। अपनी बुराइयों को, अपने अपनी कमजोरियों को, वीकनेस को जैसे हम निकाल के, धारणा तो तब कर पाएंगे ना, अच्छाई को तो तब धारण कर पाएंगे जब बुराई हमारे अंदर से खत्म हो। सफाई करनी पड़ेगी, साथ साथ में परिष्कार करना पड़ेगा, धारणा, मान्यता, मान्यता बनेगी। और मान्यता बनने के बाद में हमारी मान्यता बन गई। मान्यता एक दिन में नहीं बनती है, रोज रोज मान्यता हमारी गड़बड़ा जाएगी। पता नहीं आत्मा होती भी कि नहीं होती है, ये भगवान पता नहीं होता कि नहीं होता है। रोज रोज मान्यता गड़वाए, ये रोज रोज हमारी जो ये, लेकिन धीरे 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 मान्यता पकने लगती, नहीं ऐसा होता है। जब भी होगा, रोज हमें कोई ना कोई उसके क्लू के माध्यम से हम लोग समझ पाएंगे, नहीं ये बात सही है, तब ये मान्यता बनती है। और फिर अनुभूति, जब ये चार चीजें पक जाती हैं, तब जाके उसको कहना चाहिए ये विज्ञान हुआ। अब हम विज्ञानमय कोश में आ गए हैं। अब हमें, इसीलिए तो कहते हैं कि विज्ञानमय कोश का साधक कभी गिरता नहीं है, उसकी मान्यता ही नहीं कभी गड़बड़ाती है, उसकी धारणा कभी गड़बड़ाती नहीं है, इसीलिए नहीं गिरता है। ऐसा नहीं है कि विज्ञानमय कोश का साधक जो है, उसका जो, उसके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, उसके जीवन में ये नहीं आता, लेकिन मान्यताएं अडिग रहती हैं, अडिग मान्यताएं, है ना, इसी कहते हैं। तो इसीलिए शिक्षक को हमेशा विज्ञानमय कोश का साधक होना चाहिए। विज्ञानमय कोश तक जब व्यक्ति पहुंच जाएगा, तब जो है वो जब शिक्षण का कार्य करेगा, तो वो नहीं, उसका आचरण शिक्षा देने लगेगा। इसीलिए आत्मविद्या के सभी जिज्ञासु जानते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश, सच्चिदानंद स्वरूप है ना। परंतु इसकी जानकारी का एक कण भी अनुभूति में नहीं होता है। स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हृदय विचलित हो जाता है। कैसे हृदय विचलित हो गया? शरीर के लाभ के लिए आत्मा के लाभों की उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है। देखिए क्या क्या गुरुदेव बिल्कुल सच एकदम बताते जा रहे हैं कि ये सब जानते हुए भी अगर ये सब बन पड़ रहा है, तो इसका मतलब केवल ज्ञान तक ही है, अभी श्रद्धा नहीं विकसित हुई, विज्ञान नहीं बना है वो। दीनता, अभाव, तृष्णा, लालसा हर घड़ी सताती रहती है। तब कैसे कहा जाए कि आत्मा की अमरता, शरीर की भिन्नता तथा ईश्वर के अंश होने की मान्यता पर हमें श्रद्धा, आस्था, विश्वास है। कितना क्लियर, इससे क्लियर और कौन समझाएगा? जितना गुरुदेव ने समझा दिया, इससे भी अधिक क्लैरिटी कोई नहीं दे सकता। अगर गुरु, ऐसे गुरु के साथ मिलकर जो बात नहीं बन पाई, तो फिर शायद परमात्मा भी आ जाए तो हम लोग पार नहीं हो सकते। तो विज्ञान में अब इसमें क्या होता है, तो अपने संबंध में तात्विक मान्यता स्थिर करना और उसका पूर्णतः अनुभव करना ही विज्ञानमय कोश का उद्देश्य है। मतलब अभ्यास कर कर इसको पूर्ण अनुभव कर लिया जाए। आत्म तो आमतौर से लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, स्थूल शरीर जैसे कुछ है, वही उसकी मान्यता भी होती है। हम लोग, हाँ, हम कौन हैं? अपनी जाति के आधार पर वंश, प्रदेश, संप्रदाय, व्यवसाय, पद, विद्या, धन, इन सब के आधार पर जो हमारी मान्यता बनी रहती है,
और जब भी कोई पूछता है तो हम यही बताते हैं कि हम इन्हीं के आधार पर हमारी जो है मैं कौन हूं की मान्यता बनी रहती है। इस मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थों का निर्धारण होता है। जिस स्थिति में स्वयं है उसी स्थिति का अहंकार अपने में जागृत होता है। स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति तुष्टि संतुष्टि जिस प्रकार होनी संभव दिखती है, वही जीवन की नीति बन जाती है। देख कितना बढ़िया इसमें बात की गई है कि मान्यता से कैसे हमारा जीवन चलता है ना। कितना सुंदर इसमें बता दिया कि मान्यता से ऐसे करके हमारा जीवन चलता है। वैसे ही स्वार्थ बन जाएंगे, वैसे ही जो है अहंकार अपने में जागृत होगा, उसी अहंकार की पूर्ति के लिए वैसे हम क्रियाकलाप करेंगे। तो ऐसे जो है मान्यता के आधार पर ही बनता है। ये तो मान्यता बदल जाना कोई सामान्य बात नहीं है। अगर मान्यता बदल रही है तो फिर जो है इसको असामान्य ही मानना चाहिए। तो बाहर से लोग बातें तो सिद्धांतों की करते हैं, लेकिन अंतरंग उनकी जो है हमेशा जीवन की नीति घटिया दिशा में ही रहती है। तो अपने को शरीर मान लिया है तो फिर शरीर सुखी अभिष्ट होना चाहिए। फिर इंद्रिय भोगों की, मजे मौज की, मान बढ़ाई की, ऐशो आराम ही की प्राप्ति ही शरीर सुख है। उसी में शरीर सुखों को प्राप्त करने में व्यक्ति पूरा का पूरा रात दिन वो लगा रहता है ना। अब जिस भूमिका में पहुंचकर जीव यह अनुभव कर ले कि मैं शरीर नहीं वस्तु आत्मा हूं, उसी मनोभूमि को विज्ञानमय कोश कहा जाता है। अनुभव कर ले, अनुभूति हो जाए, श्रद्धा हो जाए, धारणा बन जाए, मान्यता बन जाए, तब बात जो है हमें समझनी चाहिए। अब देखिए कितना सुंदर कि अब हम अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं कि हम अन्नमय में, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में अपना मूल्यांकन खुद कर सकते हैं। जब तक व्यक्ति अन्नमय कोश में रहता है, उसकी धारणा जो है प्रत्यक्ष शरीर के रूप में रहती है। आत्मा को प्रत्यक्ष शरीर के रूप में ही देखता है वो, अपने को भी औरों को भी, है ना। तब उसको जो है स्त्री पुरुष दिखाई देता है, मनुष्य दिखाई देता है। ये पशु है, ये मनुष्य है, ये मोटा है, पतला है, पहलवान है, काला है, गोरा है। हम लोग देखते हैं 99% दुनिया जो है आज बाहरी शरीर में ही जी रही है, अन्नमय कोश की मान्यता में ही जी रही है। नहीं जी रही होती तो इतने इतने सौंदर्य प्रसाधन लोग लाखों लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। लोग हजारों रुपया फेशियल में जाके और ब्यूटी पार्लर में जाके और उसमें जो घंटों घंटों का समय काट देते हैं। किस लिए? अन्नमय कोश की मान्यता नहीं जा रही है अभी, वही मान्यता बनी हुई शरीर को ही बस घिसने में, मांजने में, उसी को ही उसमें लगे हुए हैं। अन्नमय कोश की मान्यता है। अब जो है प्राणमय कोश, जब प्राणमय कोश की मान्यता होती है तो गुणों के आधार पर अपना बोध होता है, अपनत्व का बोध होता है। तो फिर व्यक्ति इससे ऊपर उठकर गुण के आधार पर देखने लगता है कि अरे देखो ये तो बड़ा चतुर है, ये तो बड़ा मूर्ख है ना। बड़ा चतुर है, बड़ा मूर्ख है, ये डरपोक है, ये साहसी है, ये कायर है, ये शूरवीर है, ये लेखक है, ये वक्ता है, ये गरीब है, ये साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है ना, कलाकार है। ये सारी की सारी दुनिया जो है हम गुणों के आधार पर हमारी दुनिया बन जाती है। हम गुणों के आधार पर ही देखने लगते हैं, ये दृष्टि रहती है हमारी, है ना। मूर्ख होगा तो फिर उसके प्रति अरे ये तो बेकार आदमी मूर्ख है। तब मोटे पतले की दृष्टि नहीं रहती है कि मोटा है कि पतला है। अगर मोटा व्यक्ति बुद्धिमान होगा तो उसके प्रति सम्मान जग जाएगा। कुरूप होगा मोटा व्यक्ति तो उसके प्रति जो है कुरूप होगा। अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो उसके प्रति भी सम्मान जगेगा। प्राणमय कोश वाले का ये रहता है। और कोई मूर्ख होगा तो जो है तो फिर उसके प्रति वो आएगा, उसके प्रति उसको ये पैदा होगा कि ये मूर्ख है तो बेकार है, ये ठीक नहीं है। क्योंकि अभी उसकी मान्यता पूरी पूरी गुण के आधार पर ही बनी हुई है। अब इसके बाद में मनोमय कोश में मान्यता कैसी रहती है? इसके ऊपर जाने से मनोमय कोश में स्वभाव के आधार पर मान्यता बन जाती है कि अब व्यक्ति के स्वभाव को देखने लगते हैं। अब ये भी नहीं देखते कि मतलब कि चलो इसमें क्या गुण है। अच्छा ठीक है, आईएएस अधिकारी है तो रिश्वतखोर, है तो चोर, ये डॉक्टर है तो क्या है ना, है तो ये। तो ऐसे करके जो है उसकी मान्यता ये बनने लगती है। और अच्छा व्यक्ति मूर्ख भी हो तो उसको अच्छा लगता है कि चलो कम से कम से स्वभाव तो अच्छा है, स्वभाव तो बढ़िया है। मूर्ख है तो क्या हुआ, स्वभाव तो बढ़िया है। तो मनोमय कोश में व्यक्ति के मन की मान्यता स्वभाव के आधार पर होती है कि लोभी है, दंभी है, चोर है, उदार है, संयमी है, निष्ठुर है ना।
तो इस आधार पर जो मान्यता होती है, और उसी आधार पर उसकी सारी की सारी जो उचित और अनुचित संबंधी जितनी उसकी जो दृष्टि, ये बनता संसार में क्या उचित है, संसार में क्या अनुचित है, ये सारा का सारा जो है उसकी मान्यताएं इसी स्वभाव की मनोभूमि के आधार पर ही बनती है। अच्छे स्वभाव वाला बढ़िया है, खराब स्वभाव वाला खराब है। राम के लिए तो रावण भी आदरणीय थे, है ना। आदरणीय नहीं होते तो जो है ये क्यों लक्ष्मण को बोलते कि राम ज्ञानी थे, जाओ उपदेश लेके आओ उनसे, है ना। राम के लिए तो सब, क्योंकि राम को मालूम था कि राम के अंदर एक पवित्र आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा है। ठीक है, ये हुआ है, ठीक है, उसके अंदर ये बुराई थी, उसका स्वभाव खराब था, लेकिन फिर भी जो है उसकी उसके अंदर विद्वता भी थी, उसके अंदर एक एक आत्मा है। तो तब जब व्यक्ति बुद्ध के अंदर, बुद्ध तो जाके वेश्या के यहाँ जाके जो है उपदेश देने चल दिए। आम्रपाली को उन्होंने जो है बौद्ध भिक्षु बना दिया, अंगुलीमाल को उन्होंने बौद्ध भिक्षु बना दिया। अगर वो इस मान्यता से ऊपर ना हुए होते, स्वभाव की मान्यता पे रहते, तो क्यों जाते आम्रपाली को। तो आम्रपाली आम्रपाली ही बनी रहती, वेश्या बनी रहती। बुद्ध जो है वही बनाता, अजामिल जो है यही बना रहता, कसाई बना रहता। तो फिर क्यों, जितने भी संत होते हैं, जितने भी सुधारक होते हैं, सब विज्ञानमय कोश के साधक होते हैं, सारे के सारे विज्ञानमय कोश में रहते हैं। इससे नीचे का जो है व्यक्ति स्वभाव के उस पर जो है मनोमय कोश में व्यक्ति रहता है। तो जैसे ही जो है व्यक्ति आगे पहुंचता है विज्ञानमय कोश में, तो विज्ञानमय कोश की चौथी भूमिका में पहुंचकर व्यक्ति समझ जाता है, इसमें पहुंचकर व्यक्ति समझ जाता है, अनुभव करने लगता है कि मैं शरीर से, गुण से, स्वभाव से ऊपर हूं। भले ही मेरे अंदर ये है, भले ही मेरा स्वभाव कैसा भी है, मेरा क्रोधी स्वभाव है, मेरा कुछ भी है, लेकिन फिर भी एक एक अंश मेरे अंदर जो है वो अंश ईश्वर का अंश है। मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मैं ईश्वर का राजकुमार अविनाशी आत्मा हूँ। जीव से अपने को आत्मा कहने वाले असंख्य लोग हैं, उन्हें आत्मज्ञानी नहीं कह सकते। सब कहते हैं, सब ये श्लोक बोलते, नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, है ना। ये सब श्लोक गाते भी सब, लेकिन थोड़ा सा भी कहीं गड़बड़ा जाए मामला, अपने को या फिर अपने साथियों को, अपने सहयोगियों को, अपने अपने परिवार वालों को थोड़ा भी मरते गिरते देख लें, तो वहीं से जो है उनका पूरा का पूरा ज्ञान धरा का धराया रह जाता है। आत्मज्ञानी वह है जो दृढ़ विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है कि मैं विशुद्ध आत्मा हूं, आत्मा के अतिरिक्त को और कुछ नहीं। शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरा अस्त्र है, मन मेरा सेवक है। ये धारणा जब ये बनने लगती है, धारणा बनने लगती है मैं विशुद्ध आत्मा हूं, आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं, शरीर मेरा वाहन है ना, मेरी गाड़ी है, आत्मा उस पर सवार है, प्राण मेरा अस्त्र है, और जितना जो है मेरा अस्त्र मजबूत होगा, बढ़िया होगा, उतना ही मैं जो संकटों से लड़ पाऊंगा। प्राण एक अस्त्र है, अपने अस्त्र पे धार लगाई जाए। मन मेरा सेवक है, मन मालिक नहीं, अभी तो मन हमारा मालिक बना हुआ है। मन जैसा करता हम वैसा करते हैं, जो कहता वो खाते हैं, जहां जाने को बोलता वहां जाते हैं, जो करने को बोलता वो करते हैं। लेकिन इस धारणा में आके ये हो जाता है कि मन हमारा सेवक है, फिर मन दास की तरीके से काम करने लगता, मन की नहीं मानी जाती, मन से अपनी मनवाई जाती है। मैं इन सब से ऊपर, इन सब से अलग, इन सब का स्वामी आत्मा हूं, मेरे स्वार्थ इन सब से अलग हैं। मेरे लाभ, स्थूल शरीर के लाभों में स्वार्थों में भारी अंतर है। मेरे लाभ और मेरे शरीर के लाभों में भारी अंतर है। जब जीभ स्वाद ले रही थी तो जो है तब कह रहे थे मुझे मजा आ रहा है, लेकिन लेकिन जब व्यक्ति इस स्थिति में पहुंच जाता है तो जीभ के स्वाद पर नहीं करता। जीभ स्वाद से अगर कोई शरीर को हानि हो रही है, आत्मा को हानि हो रही है, तो कह रहा हो, व्यक्ति कहता है, कहा था ना, गुरु गोविंद साहब ने ये कहा, कितना सुंदर उन्होंने कहा गुरु गोविंद साहब, मित्र प्यारे नु हाल मुरी दादा कहने, सूल सुराही खंजर प्याला, है ना, सूल सुराही खंजर प्याला, बिंग कसाइयां दा सहन, कि बिना ईश्वर के, बिना परमात्मा के, सुराही जैसे पानी मिलता है, ठंडा जल मिलता है, वो शूल की तरीके से है। सूल सुराही, जैसे किसी ने सुई, ठंडा पानी भी जो है शूल की तरीके से, सूल सुराही खंजर प्याला, है ना, और प्याला खंजर की तरीके से, जैसे भोजन करते हैं प्याला खंजर की तरीके से, बिंग कसाइयां दा सहना, है ना।
कि मतलब कसाईयों की तरीके से, जैसे कसाई होते हैं ना, कसाई कसाई मारते हैं, तो ये कसाई की तरीके से ही हैं ये सारे संसाधन, जितने भी संसाधन, भौतिक संसाधन कसाई की तरीके से हैं ये सारे। ये मान्यता बन जाती है, जहां ईश्वर नहीं हो कुछ नहीं। मीरा ने जब पूछा कि मेरे परिवार वाले जो है बाधक हैं ईश्वरीय प्रेम में, तो फिर हम सभी लोग याद है, तुलसी जी ने क्या कहा, तुलसीदास जी ने, जाके प्रिय न राम बैदेही, तजे ताहि समकोटि बैरी, यद्यपि परम स्नेही। जितने भी प्रेमी हो, जितने भी स्नेही हो, उन्हें उसी तरीके से तज देना चाहिए। कोटि बैर है, कोटि कोटि बैर है जिनसे, इस तरीके से तज देना चाहिए, जिसके प्रिय भगवान ना हो। तो जहां पर ईश्वर ना हो, वैसी संसाधन वैसी संपदा का कोई मतलब नहीं। तो इसीलिए कहा, मेरे लाभ और स्थूल शरीर के लाभों में, स्वार्थों में भारी अंतर है। इस अंतर को समझकर जीव अपने लाभ और स्वार्थ हित और कल्याण के लिए कटिबद्ध होता है, आत्मोन्नति के लिए अग्रसर होता है, तो उसे अपना स्वरूप और भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है। जब ये बातें आ जाती हैं, तो उसको अपना स्वरूप, हम लोग कहते हैं आत्मा नहीं दिखाई देती, दिखाई देती है। गुरुदेव ने बोला है, देखिए, जब हम आत्म लाभ को अधिक प्रधानता देने लगते हैं, शरीर लाभ को कम कर देते हैं, गौण कर देते हैं, और उसी के हित और कल्याण के लिए कटिबद्ध होते हैं, तो व्यक्ति आत्मोन्नति के पथ पर चलने लगता है, और सारे के सारे लाभ जो है उसको बड़ा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। और जब जैसे विज्ञान में कोश का जागरण होता, तो विज्ञान में कोश के जागरण का मतलब क्या है? आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्म लाभ, आत्म प्राप्ति, आत्मदर्शन, आत्म कल्याण, ये सारे के सारे विज्ञान में कोश के जागरण के लाभ हैं। और इसी को तो जीवन लक्ष्य माना गया है। ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जब हमारी अंत चेतना में पूर्ण श्रद्धा विश्वास भावना के साथ में हम ये अनुभव कर पाएंगे, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास भावना के साथ यह अनुभव कर पाएंगे, मैं वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा का अविच्छिन्न अंश, अविनाशी आत्मा हूं। इस भावना की पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्म साक्षात्कार है। देखिए, लास्ट में आके गुरुदेव ने क्लू दे ही दिया आत्म साक्षात्कार का, कि इस भावना की पूर्णता, परिपक्वता, सफलता का नाम ही आत्म साक्षात्कार है। किसका? मैं वस्तुतः परब्रह्म परमात्मा का अविच्छिन्न अंश, अविनाशी आत्मा हूं। अब ये किसी तरीके से भी आ सकता है, ये ज्ञान के बार बार जो है उसके अभ्यास से भी जो है ये ज्ञान पैदा हो सकता है। वो कोई चित्र के माध्यम से भी आ सकता है, कोई ईश्वर दर्शन के माध्यम से आ सकता है, कोई प्रत्यक्ष उसको देखकर भी आ सकता है ना, प्रत्यक्ष प्रतिमा को देखकर भी, प्रत्यक्ष प्रकाश को देख कर भी आ सकता है। किसी तरीके से भी देखकर, अगर ये ज्ञान अगर हमारा जो है ये बन जाए कि मैं उसी परमात्मा सत्ता का अविच्छिन्न अंग, अविनाशी आत्मा हूं, तो इसी को जो है, इसी को, इसी भावना की पूर्णता, परिपक्वता, पूर्णता, मतलब फिर इस भावना के अलावा कोई दूसरी भावना न हो, परिपक्व हो जाए और सफल हो जाए, तो इसी का नाम आत्म साक्षात्कार है। तो ये विषय इतना ही था। बहुत बहुत आभार सभी को। अब इसमें कहीं कोई प्रश्न बनता हो या कोई बात बनती हो, तो हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं जी। जी राजीव भैया, प्रणाम। जी, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए भैया। जी भैया प्रणाम। जी, प्रणाम प्रणाम भैया। मेरा क्वेश्चन तो बिल्कुल बच्चा की तरह है और बहुत बच्चा की तरह। मेरा क्वेश्चन यह है कि विज्ञान में कोर्स से करने के लिए, विज्ञान में कोर्स में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बच्चों का क्वेश्चन नहीं है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा आपने। तो एक एक करके आगे बढ़ना पड़ेगा। पहले अन्नमय कोश की साधना करें, फिर प्राणमय कोश की साधना करें, हाँ, मनोमय कोश की साधना करें, फिर विज्ञानमय कोश। तो बाकी के तीनों कोशों की साधना को क्रम बाय क्रम करते रहा जाए, है ना। शरीर को स्वस्थ बना लिया जाए, कि कम से कम ऐसा तो नहीं जब ध्यान में बैठे, समाधि में बैठे, तो पता लगे शरीर ही जो है अवरोध उत्पन्न करता रहे। कभी पैर इधर मोड़ना पड़ रहा है, उधर मोड़ना पड़ रहा है, कभी जो है पेट कुछ आवाज कर रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। ऐसी स्थिति तो ना हो, कम से कम प्राण इतना हो, ऊर्जा इतनी हो कि ध्यान में बैठे, है ना, या उसमें बैठे तो हमारी वो शक्ति ना कम पड़े, ऊर्जा ना कम पड़े, किसी कार्य में भी ऊर्जा ना कम पड़े, भगवान के काम में भी जाए। मन को भी जो है रोकने के लिए बहुत प्राण की आवश्यकता पड़ती है, बहुत अधिक प्राण ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, तो कम से कम प्राण की कमी तो ना पड़े।
मन में इतनी एकाग्रता हो कि वो जो है अपने लक्ष्य में लगा रहे, इधर उधर संसार में ना भटके, है ना। तभी जो है हमारी पात्रता बनती है विज्ञान में कोश में पहुंचने की। तो एक एक कोश क्या करके आगे बढ़ना पड़ता है भैया। प्रणाम भैया। जी, प्रणाम भैया, धन्यवाद। तो और भी किन्हीं भाई बहनों को कोई प्रश्न हो या कोई अनुभव हो तो हम लोग उसमें चर्चा कर सकते हैं। जी, विभा दीदी, प्रणाम। जी भैया प्रणाम। क्या प्रणाम। बताएं। आज तो लग रहा है जैसे ना कि एकदम इतना मार बज रहा है कि क्या बताएं। आप एकदम साबुन सरफ लगा के मेरी धुलाई कर रहे हैं। अब बाबूजी भी आज की मतलब लग रहा है, ऐसा मुझे फील हो रहा है जैसे लग रहा है नहीं कि हम क्या बताएं। बाबूजी भी आज एकदम मतलब ऐसे धुलाई मेरी कर दिए है ना कि हम कहते हैं लास्ट लास्ट में एकदम ऐसे लगते नहीं कि हंस रहे हैं, कह रहे हैं जो दादी नानी जो कही है ना वही पी लो लेकिन स्वस्थ रहो। मतलब कि चाय पीने का लत लग गया है तो पी लो पर बीमार मत पड़ना। मतलब पूरी क्लास में लग रहा था जैसे कि धुलैया हो रही है हमारी। और आप भी वही पढ़ा रहे हैं तो आपके द्वारा भी वही लग रहा है कि फिर से वही, फिर से धुलाई। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है भैया। हाँ दीदी, तो देखिए, ये धुलाई हम में क्षमता नहीं है, हम सभी लोग एक ही कैटेगरी के। गुरुदेव हम सभी की धुलाई कर रहे हैं। जो जो जहां जहां पे है ना, सबको धुलाई, सबकी धुलाई कर रहे हैं, हमारी भी धुलाई हो रही है। सबकी धुलाई हो रही है और रोज धुलना पड़ता है हमें। धुलेंगे नहीं तो आत्मा पे इतना रोज मैल चढ़ जाता है, रोज धुलाई नहीं होगी तो फिर कैसे हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए 3 3 बार धुलाई करते हैं हम लोग अपनी, सुबह दोपहर शाम को। इसलिए तो ये अच्छी बात है कि बस इसी तरीके धुल धुल के ही हम लोग निर्मल बन पाएंगे जी जी। जी भैया प्रणाम। प्रणाम जी। यही कहना था मुझे एकदम मतलब आज का धुलाई जो हुआ है ना हमको वो बिसर नहीं रहा है मेरी आंखों से कि ऐसा भी धुलाई होता है क्या। हम पटाख पटाख जैसे लग रहा है कि हम क्या बताएं बिल्कुल। भैया। प्रणाम। प्रणाम दीदी। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। जी, कविता दीदी। जी भैया प्रणाम, सभी प्रणाम को जी। प्रणाम। हाँ, भैया हम एक्टिव पूरा नहीं हो पा रहे हैं अस्वस्थता के वजह से। तो शरीर स्वस्थ करने के लिए क्या करना चाहिए? मतलब अभी पूरा तरीका से मेरा कभी प्राणायाम छूट जाता है तो कभी ध्यान छूटता है। तो पूरा एकदम कर नहीं पा रहे हैं भैया, तो शरीर स्वस्थ कैसे किया जाए? और मन में भी 2 2.5 महीने से बहुत उथल पुथल हो रही है, चाह रहे हैं हो नहीं पा रहा है। मतलब क्या बताएं, कभी कभी गिल्ट फील होता है, कभी कभी मतलब निराशा तो हाथ नहीं लग रही है लेकिन करने को चाह रहे हैं हो नहीं पा रहा है। तो बहुत अंदर में उथल पुथल है भैया। इसी को दीदी साधना की सफलता कहते हैं, है ना। अगर मान लीजिए, जी भैया। ये देखिए, ऋषि लोग तपश्चर्या करते थे, तो उनकी तपश्चर्या को नष्ट करने राक्षस तभी आते थे, या स्वर्ग की अप्सराएं तभी आती थी जब उन्हें डर हो जाता था कि तपश्चर्या बड़ी उच्च कोटि की कर रहे हैं, है ना। तो अगर व्यवधान आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी साधना की सफलता बढ़ रही है। तो हमें बिल्कुल किन्हीं भी परिस्थितियों में अपनी साधना को हमेशा बना के रखना चाहिए, है ना। तो इसलिए किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर मान लीजिए शरीर बाधा भी उत्पन्न कर रहा है, ये कर रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग जो है लगे रहें, सतत लगे रहें, धीरे धीरे करके छोड़ना नहीं है हमें किसी भी स्थिति में। जैसे हमें मालूम है आप बहुत दिन तक हॉस्पिटलाइज रहे, है ना, वो सब रहा, लेकिन आपकी आपका जो है वो क्रम नहीं छूटा। तो ये देखिए आप वापस आ गई दोबारा उसी पे। तो ऐसा हमारे जीवन में कई बार होगा, है ना। ऐसी परेशानियां आएंगी, ऐसी मुसीबतें आएंगी, समस्याएं पैदा होंगी जीवन में। हमारे जीवन में भी आई थी, बहुत बार आई हैं इस 10 वर्षों के इसमें अंतराल में, कई बार ऐसे हुए कि उठा के पूरा जो समस्याओं ने नीचे जमीन पर पटक दिया वो लाके, फिर ऊपर बढ़े, फिर हुए। हमेशा जो है लड़ना कभी नहीं छोड़ा। लड़ना नहीं छोड़ना है अपने को, अपना रूटीन बनाए रखना है दीदी, किसी भी स्थिति में निराशा नहीं आने देनी है। बहुत अच्छी बात कही कि निराशा नहीं है हमारे पास। और मन उद्विग्न है, मन तो उद्विग्न होगा ही,
ये आत्मा उद्विग्न होगी जब तक ये अपना पूरा अंतिम लक्ष्य ना प्राप्त कर ले। अगर ये उद्विग्नता किसी तरीके से खत्म हो गई तो फिर जो है वहीं पर जो है सारे के सारे जीव अपने हथियार डाल देता है। इसलिए बढ़िया है नहीं भैया, उद्विग्न। बहुत लड़ाई हो रही है, अंदर से बहुत लड़ाई हो रही है, हाँ तो ये देखिए। लड़ना ही चाहिए, और लड़ना चाहिए, लड़ना ही शूरवीर का धर्म है। इसी को क्षत्रियत्व कहते हैं। मतलब अभी हम जिसको ये इसके जो बोलते हैं ना, गुरुदेव बोलते हैं कि इसी को जो है ये कहा गया है, इसी को जो है दूसरी भूमि अग्नि दीक्षा कहते हैं। तो अग्नि दीक्षा में तो लड़ाई लड़ाई होती है। अभी तो जब पहले मंत्र दीक्षा हुई थी तो उसमें तो ठीक है, हमने अपने चिंतन चरित्र व्यवहार को ठीक किया। अब अंदर की जो जमी पड़ी हैं, उनको कुसंस्कार हैं, उनको उखाड़ने के लिए ऐसे थोड़ी उखड़ जाएंगे, उसे दो दो हाथ करना पड़ेगा। वो पूरा आके आक्रमण तो करेंगे, भैया जो लड़ना पड़ेगा। जैसा मौका मिले लड़ते हुए आगे बढ़ते जाना है ना। हाँ बिल्कुल, यही यही शूरवीर का धर्म होता है। लड़ते लड़ते अगर हम मर भी गए रण में, कोई बात नहीं, अगले साल अगली बार फिर जन्म लेंगे, फिर लड़ेंगे, है ना। तो अपने हिम्मत को कभी नहीं गिरने देना है। हमारे साथ में समर्थ गुरु का आशीर्वाद है, हमारे साथ में जो है गायत्री माता की कृपा है, हम लोग जरूर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचेंगे। तो इसलिए कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, निराशा मन में नहीं आनी चाहिए, बस लगे रहें लगे रहें, किसी भी स्थिति में लगे रहें। साधना का नियमित ना कर पाना भी कभी कभी इस तरीके से कभी मन में जो है ये आता है, ये भी साधना का ही पार्ट होता है ना। लेकिन मन से तो नहीं करना चाहिए। परिस्थितियां कभी भगवान ऐसी पैदा कर देता है कि नियमितता नहीं बन पाती है, लेकिन अपने प्रमादवश आलस्यवश से कभी भी ये नहीं आना चाहिए उसमें, जी भैया, नियमितता वो बाधित नहीं नहीं। आना चाहिए। जी जी, यही बढ़िया है, और यही साधना की सफलता के लक्षण भी है। सारे के सारे साधक इसी रास्ते से गुजरे। तो प्रणाम साधना भैया। का कर्म चल रहा है भैया, टूटा हाँ नहीं है। बिल्कुल, यही यही बढ़िया बात है दीदी। इतनी झंझावतों के रहते हुए भी, इतनी सांसारिक पीड़ाओं के रहते हुए भी आपने क्रम को नहीं छोड़ा, और अभी भी सिंसियरिटी से लगी हुई है। यही बात है, यही सबसे बढ़िया चीज है। जी प्रणाम 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 अमन भैया, भैया। धन्यवाद भैया। जी दी, धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम अमन भैया। जी दी प्रणाम। हाँ, मैं ये बोल रही थी, इसका ऑपोजिट बोल रही थी कि मैं कभी संसार के बारे में मैंने कभी सोचा नहीं, ये चाहिए वो चाहिए, तो छोटेपन से। लेकिन अभी ऐसा होता है कि बिना मांगे सब कुछ मिल जाता है। आत्मा के लिए मैंने सोचा भी नहीं था मैं क्या मांग रही हूँ कुछ भी, लेकिन बहुत बहुत ईश्वर का मेरे ऊपर क्या बोलते हैं उसको। तो मैं ये सोच रही थी मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत आशीर्वाद है मेरे ऊपर आज तक। मैं रोज वही सोचती हूँ, मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, ऐसा कैसे हो गया। तो उसके लिए आगे बढ़ने के लिए और क्या करना चाहिए, क्योंकि बिना मांगे ही सब कुछ मिल रहा है। तो मैं उसका धन्यवाद तो रोज सोचती हूँ कि ये मैंने नहीं किया है, ईश्वर ने करके दिया है। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा। तो और क्या करना चाहिए उसके लिए। जी जी, इसी को कहते हैं गायत्री कामधेनु है ना। लेकिन बस हमें एक काम करना चाहिए, हमें आप तक काम बने रहना चाहिए, है ना। हमारी कामनाएं सारी की सारी आत्मिक प्रगति के लिए होनी चाहिए। कभी कोई संसारिक कामना किसी भी तरीके से अंदर प्रस्फुटित ना हो, क्योंकि जब अंदर तप और तेज का पुण्य का अंश बढ़ने लगता है, जो साधक सोचता है और सोचते ही उसकी चीज सामने चीज आ जाती है। तो इसलिए जो है हमेशा हर स्थिति में सावधान रह के हम लोग को केवल एक ही लक्ष्य की पूर्ति के लिए लगना चाहिए, कि भगवान हमारा आत्म परिष्कार हो, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें और तुम्हारा काम कर पाए। जो उद्देश्य तुमने हमें धरती पे लाके भेजा है कि मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, उस काम को हम लोग कर पाए, तो वो लक्ष्य हमें हमेशा ध्यान में रखना है। अभी वो लक्ष्य अगर नहीं मिला है तो फिर उस लक्ष्य के लिए हमें सतत प्रयास करना है। अभी हमारी यात्रा आत्म साक्षात्कार के बाद भी हमारी यात्रा पूरी नहीं होगी जब तक हम उस लक्ष्य को दिए हुए काम को पूरा ना कर पाए। आत्म साक्षात्कार तो केवल एक ये है, केवल इसको ये बोलना चाहिए कि एक पड़ाव मात्र पार कर लिया हमने, उतनी योग्यता उतनी कैपेबिलिटी मिल गई हमें संसार में उतरने के लिए। आज संसार इतना प्रभावी है कि इससे कम में अगर आत्म साक्षात्कार साक्षात्कार से कम में अगर उतरेंगे तो फिर संसार जो है दबा लेगा। तो इसलिए जो है ये मिनिमम कैपेबिलिटी है। जी जी। तो फिर भी उतना समझ में नहीं आया, क्योंकि मेरे साथ में ईश्वर रखती हूँ, जो भी काम करवा रहे हैं वो ही मैं कर रही हूँ, ऐसा ही सोचती हूँ हमेशा कि आप गुरुदेव मेरे साथ में रहना, सामने फोटो रखती हूँ कि मेरे साथ में आप रहना। और अपने आप सब कुछ, मतलब सब कुछ बिना सोचे से ही हो जाता है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, वो एक खेद है कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ।
तो मैं क्या करूं? ये बस भी वो अच्छी भावना समझ है। में नहीं देखिए, मैं समझ में आ रहा। अकर्ता की भावना होना भी अच्छी भावना है ना। हम कुछ नहीं कर रहे, ये बढ़िया मान्यता है कि हम कुछ नहीं कर रहे, जो भी हो रहा है ईश्वर कर रहा है और उसी के निमित्त चल रहा है। तो ये भी ज्ञान के परिपक्वता की ही भावना है। तो इसलिए इसमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है, हमें कुछ करना नहीं है, हम इसी फ्लो में आगे बढ़ते जाएं। बिल्कुल। अकर्तापन की भावना को और परिपक्व करते हुए हम लोग आगे बढ़ते जाएं। क्योंकि मेरे तो बिना सोचे हो जाता है जो। जी, क्योंकि मैं बिल्कुल। मांगती इस संसार की तो कुछ चीज मांगती नहीं हूँ कभी भी। हाँ, तो भाई इसी को कहते हैं आप तो काम, गायत्री कामधेनु इसीलिए तो है कि जिनकी संसारिक जो भी आत्मिक कामना होती है सब गायत्री पूरी करती रहती है। इसीलिए कामधेनु है। तो जब कामधेनु के हम लोग उपासक है तो हमारी सारी की सारी मनोकामनाएं अपने आप पूर्ण होंगी। मेरे ये पास तो, ज्यादा होता है तो मैं सोचती हूँ कि मैं क्या करूंगी इसका। हाँ, हाँ ठीक है। वो भी चीज। लेकिन अब उसको जो है बस ये मान लिया जाए कि मेरे लिए नहीं है, मेरा माइलस्टोन है ये, है ना। मुझे पता लग गया कि मेरी प्रगति हो रही है, बस उसको इस तरीके से मान लिया जाए। ठीक है, धन्यवाद दी। ठीक है, तो अब समय हो गया है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो आइए इसी के साथ में हम आज की कक्षा को ही समाप्त करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और ऋषि सत्ताओं से प्रार्थना करते हैं कि विज्ञानमय कोश की यात्रा में हम सभी लोग आगे बढ़ते जाएं और उनके प्रति हमारी निष्ठा बढ़ती रहे, हमारे संकल्प मजबूत होते रहें, हमारी आत्मिक स्थिति बढ़िया होती रहे, हम लोग आत्मभाव में स्थिर रहते हैं। इसी प्रार्थना के साथ में आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। जी समाप्त। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम भैया, प्रणाम। ये भैया तो।